दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता CIL गुरु आपका स्वागत करता हूं। हम लाल किताब पर बात करेंगे। आज लाल किताब के अनुसार हम टॉपिक लेते हैं कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में। कहते हैं दोस्तों खाना नंबर 3 जो है ना, ये बुध का घर है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये बुध का घर है और ये मंगल का पक्का घर है। चंद्रमा यहां एक मित्र और एक शत्रु के घर में। मित्र मंगल, शत्रु बुध। तो चंद्रमा 3 वाले को इसकी मां पिता की तरह पालती है, पिता की तरह इसका लालन पालन करती है। आप यहां यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा 3 वाले की मां लाड करती है। चंद्रमा 3 बैठा बुध के घर में। यदि कुंडली में बुध मंदे घर में होगा, बुध 3 में हो, बुध 8 में हो, बुध 9 में हो, 10, 11 या 12 में हो, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को पैसों की तकलीफ हमेशा बनी रहती है। अब पैसों की तकलीफ से बचने के लिए क्या किया जाए? कहते हैं हर भाव से उसकी बढ़ोतरी तीसरे भाव से होती है। हर भाव से तीसरा भाव उस चीज की बढ़ोतरी करता है, तो तीसरे से तीसरा भाव होता है पंचम भाव। तो कुंडली के अनुसार पंचम भाव संतान का भाव है। तो कहता है यदि चंद्र 3 वाला व्यक्ति अपने बेटे के जन्मदिन पर गुड़, तांबा, गेहूं अगर बांटता रहे और बेटी के जन्मदिन पर यदि खीर, चावल या चांदी का दान करता रहे तो पैसों की तकलीफ से बचा जा सकता है। कहते हैं चंद्रमा 3 के समय यदि कुंडली में मंगल चौथे घर में आ जाए, तो यहां देखा जाए 7 ग्रह की कुंडली बन गई। चंद्रमा मंगल के पक्के घर में और मंगल चंद्रमा के घर में। तो दोस्तों यहां भी पैसों के मामले में अंबार होगा, अच्छा पैसा होगा। कहते हैं कुंडली का तीसरा घर लाल किताब के अनुसार 9वें और 11वें घर को देखता है। यदि खाना नंबर 9 और 11 में चंद्रमा के शत्रु शनि, बुध, केतु या राहु हो या शुक्र हो, तो भी व्यक्ति को पैसों की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। समाधान वही है, बेटे के जन्मदिन पर सूर्य की चीजें और बेटी के जन्मदिन पर चंद्र की चीजों का दान करना है। कहते हैं चंद्रमा 3 के समय यदि कुंडली के 11वें घर में शनि हो या 11वां घर खाली हो, तो चंद्रमा यहां से 11वें घर के शनि को देख रहा है। शनि है पहाड़, चंद्रमा है पानी। पहाड़ का पानी, झरने का पानी यदि लोहे के डिब्बे में भर के अपने घर के वेस्ट दिशा में रखा जाए तो पैसों के लिए अति उत्तम। तो दोस्तों कहते हैं अगर चंद्रमा 3 के समय, क्योंकि राहु का घर भी है, चंद्रमा 3 के समय यदि राहु किसी का 6ठे घर में और केतु 12वें घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति को नर्सरी का काम, गोबर का काम, मिट्टी का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम, ब्यूटी कॉस्मेटिक का काम बहुत फलता है। यहां तक कि दूध देने वाले जानवर भी अगर ये पालता है, जैसे बकरी पालन, गाय पालना, भैंस पालना, उनके दूध का व्यापार करना, तो भी पैसों के मामले में अच्छा माना जाता है। तो चंद्रमा 3 में एक बात हमें बड़ी समझना होगा कि ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों के जन्मदिन को ध्यान में रखना है और बच्चों के जन्मदिन पे, बेटे के जन्मदिन पे सूर्य की चीज और बेटी के जन्मदिन पे चंद्र की चीजों का दान करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को धन की तकलीफ से बचा जा सकता है और धन की प्राप्ति होती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे बहुत से टॉपिक पे। धन्यवाद।